एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि प्लान कैसा लगा। आज के प्लान की अगर हम बात करें तो 30 बाई 30 मतलब 900 स्क्वायर फीट में पूरा बेहतरीन सा प्लान बनाया गया है। इस मकान में टोटल आपको 4 रूम मिलता है, किचन, बाथरूम, अटैच बाथरूम, कॉमन बाथरूम, हॉल, बरामदा, सीढ़ी। बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान को बनाया है दोस्तों। अगर आपके पास बजट कम है और आप चाह रहे हैं कि कम से कम एरिया मकान बन जाए तो बिल्कुल आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए प्लान की बात करते हैं। 30 फ्रंट है, 30 गहरान है। नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 नंबर ऑफ कॉलम्स इस पर आपके टोटल इस तरीके से हो जाएंगे। बाहर की जो दीवार है 10 इंची, अंदर की जो भी दीवार हमने 5 इंची यहाँ पे रखा है। बाहर की दीवार 10 इंची रखने से फ़ायदा है कि आपकी दीवार में जैसे खिड़की वगैरह आप लगाते हैं तो उससे क्रैक वगैरह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 5 इंच की दीवार अगर आप बनाते हैं तो उसमें क्रैक देखने को आपको मिलेगा। तो ये 10 इंची की दीवार आप लगाएं। और क्लाइंट के पास और भी स्पेस है लेकिन वो पूरा स्पेस नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे अंदर की अगर हम बात करें तो मकान की ऊंचाई आपको 3 फीट मिलेगी। अगर आपका वाटर लॉगिंग मतलब आसपास पानी वगैरह लगता है या बाढ़ प्रभावित एरिया है तो आप इसकी ऊंचाई अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 फीट कम से कम जरूर रखें। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आपका रहेगा मेन दरवाजा। इसका दरवाजा आप सीढ़ी जब उसके ऊपर हो जाएगा तो इसके नीचे दरवाजा लग जाएगा। एक क्वेश्चन उठता है कि जब इसको डबल बनाएंगे तब कैसे होगा, तो इसकी जब बालकनी बनेगी तो बालकनी में से आप दरवाज़ा आगे निकलने के लिए दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहीं शुरू में सीढ़ी, ये देख सकते हैं ऊंचाई जो है सीढ़ी की 7 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 2 फीट 10 इंची चौड़ाई और थ्रेड 9 इंची है। और ये इस तरीके से लैंडिंग में 2 पार्ट इस तरीके से करके आपको बनाना है। ये आपका एक गेस्ट रूम रहेगा। इसका दरवाजा आपका यहाँ शुरू से ही दिया है ताकि कोई भी गेस्ट बाहर से बाहर एक्सेस कर सके, आपके मकान की ज़्यादा प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। और इस गेस्ट रूम में एक अटैच बाथरूम भी यहाँ पे दिया गया है ताकि कोई भी गेस्ट वगैरह यहाँ पे अटैच वाशरूम को यूज कर पाए। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका मेन दरवाजे से एंट्री करेंगे तो पूरा हॉल एरिया आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। ये रहेगा आपको दूसरा बेडरूम। एक तो एक बेडरूम हो गया, ये आपका दूसरा बेडरूम है। यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया है, ठीक है। साइज अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। पीछे हम 2 बेडरूम दिए हैं, 2 बेडरूम के बीच में आपका एक किचन इस तरीके से रहेगा। तो 4 बेडरूम, एक कॉमन बाथरूम, एक से अटैच, एक किचन, छोटा सा हॉल और सीढ़ी। इस तरीके से 30 बाई 30 900 स्क्वायर फीट प्लान बनाया है दोस्तों। तो चलिए अब डायमेंशन हम बता दें। यहाँ पे आपको वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। आप ही लोगों के लिए वीडियो लाते हैं और उनको जरूर शेयर करें जो भी मकान बनाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 30 बाई 30 में प्लान बनाया है, जिसमें आपका एक गेस्ट रूम 10 बाई 11 का आपका यहाँ पे गेस्ट रूम रखा गया है। दूसरे वाले रूम की अगर हम बात करें तो भी 10 बाई 11 में आपको दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बाथरूम की बात करें तो 5.5 बाई 5.5 का, जो कि अटैच टॉयलेट है एंड बाथरूम दोनों इसमें बनाए गए हैं। 7.5 फीट बाई 6 फीट में आपको एक किचन दिया गया है इस तरीके से। और दूसरा आपका बेडरूम जो इधर वाला है ये भी आपका 10 बाई 11 का है। इधर वाला भी 5.5 बाई 5.5 का आपका एक टॉयलेट बाथरूम दिया है जो कि कॉमन है। बीच का हॉल एरिया 7.5 बाई 10.5 का। और सीढ़ी के लिए, सीढ़ी लगने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से 4 फीट का दरवाजा यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप 3 फीट 11 इंच का सीढ़ी के लिए हमने जो साइज़ रखा है 3 फीट 7 इंच यहाँ से शुरू करना है। लंबाई की अगर हम बात करें तो ये आपका 11 फीट है, जिसमें से एक सीढ़ी का जो साइज़ है 2 फीट 10 इंच इस तरीके से रहेगा। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैप का आप ले सकते हैं दोस्तों। तो प्लान डिजाइन एलिवेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाकी चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।